हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज रोजारी बायोटेक लिमिटेड के ऊपर। कंपनी के ऊपर पिछले काफी समय से क्वेश्चंस थे, इस स्टॉक के चार्ट पे क्या लगता है। आज से एक साल पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने क्या बातें करी, अगर आप सुनना चाहें तो डेफिनेटली उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर सुनिए। और एक साल पहले जो बात बोली थी, एक एक वर्डिंग वही होती हुई दिख रही है। अभी तक स्टॉक नहीं चला है और क्लियर मैंने बताया था कि अगर मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो, आज से एक साल पहले की बात है, कि मैं इस कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा बिकॉज चार्ट पैटर्न्स अच्छे नहीं है और अभी तक मुझे कुछ टर्न अराउंड निकल के नहीं आ रहा। राइट नाउ क्या यहां पे कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि अब एक साल हो चुका है। रिव्यू करते हैं इसको और कंप्लीट एनालिसिस देखने की कोशिश करेंगे। आपको अगला वीडियो किस स्टॉक पे या किस सेक्टर पे चाहिए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाए। और जो भी हम बात कर रहे हैं उसे एजुकेशन के लिए लीजिएगा, किसी तरीके से रिकमेंडेशन मानने की भूल बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल चलते हैं रोजारी बायोटेक के फंडामेंटल्स पे। रोजारी बायोटेक के फंडामेंटल में सबसे पहले समझिए कंपनी करती क्या है। कंपनी रोजारी बायोटेक ये स्टार्ट हुई 2003 में अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। टेक्सटाइल स्पेशलिटी की लार्जेस्ट है मैन्युफैक्चर, लेकिन ये इसके साथ साथ तीन मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज में है, जिनमें होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल आ गए, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल आ गए और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंपनी का काम जो है वो निकल के आता है। यानी तीन टाइप के इसके जो बिजनेस है वो आपके सामने निकल के आ रहे हैं। इनमें सबसे अच्छा रिवेन्यू इसका आता है होम, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल से। रिवेन्यू सबसे अच्छा इससे कमाती है, लेकिन ये कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल है इन इंडिया के अंदर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कंपनी के डाटा को समझिए। यहां पर स्टॉक के प्राइस अर्निंग को देखेंगे तो 34 के आसपास है, जो कि आरओसी और आरओई को देखते हुए स्लाइटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव अभी भी नजर आता है। लेकिन अगर इसी को मैं इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर करूं तो राइट नाउ इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक में वैल्यूएशन हाई मिल रहा है और इसका उतना वैल्यूएशन नहीं मिला, सो ये अट्रैक्टिव भी बना देता है। अब इसके आगे अगर हम बात कर ले प्रमोटर्स की होल्डिंग की, दैट ऑल्सो लुक गुड। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है। एक कंसर्न वाली बात है, थोड़ा सा होल्डिंग कम हुई है, बट कोई मेजर होल्डिंग कम नहीं हुई है। डेट फ्री कंपनी है, दैट इज गुड पॉइंट फॉर मी। ईपीएस कंपनी का मैं ठीक ठाक कह सकता हूँ, खराब नहीं कह सकते। अनप्लेज होल्डिंग है, दैट्स आल्सो गुड। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है। मार्केट कैप टू सेल्स 2 की है, जो कि बहुत ओवर एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन नहीं दे रही है। ध्यान रखिए, अंडर वैल्यूड नहीं होगी भले, लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है। पीईजी रेशियो 1 के आसपास है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन नहीं देता है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं कह सकते। लेकिन इससे एक बेसिक आइडिया लगा, कंपनी का कोई वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये इतना पता चल गया। आगे बात करते हैं एवरेज पी रेशियो। देखिए, जब इसका आईपीओ आया था, ये जुलाई 2020 के अंदर लिस्ट हुई थी, कोविड के टाइम पे। ये जुलाई के टाइम पे लिस्ट हुई थी और तब इसको 35 का वैल्यूएशन ही मिला था, पी का वैल्यूएशन। उसके बाद में इसका पी बढ़ा, सब कुछ हुआ और अभी एवरेज पी लगभग 48-50 के आसपास है। राइट नाउ स्टॉक 30 के पी पे आपको अवेलेबल हो रहा है, तो अपने मीडियन पी से भी नीचे अवेलेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एक बार वैल्यूएशन 90 से ऊपर की पी की मिल चुकी है, तो वो कुटाई हो रही है, वो कुटाई अभी तक जारी है, आपको दिख रहा है। आगे बात करिए, यहां पर क्वार्टर रिजल्ट्स को देखिए। रीसेंट के मार्च के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे 473 करोड़ और ये लास्ट ईयर था 400 करोड़। 13% मार्जिन, अभी भी 13% मार्जिन। यहां पर अगर आप देखेंगे 29 करोड़ और यहां पे 34 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। ये आपको समझ में आया होगा, कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है पिछले 2 क्वार्टर से, दैट्स गुड। लेकिन अगर मार्च 2022 को भी देखा जाए तो वहां से यहां तक की कोई खास ग्रोथ नहीं है, वो 10% भी ग्रोथ नहीं हुई है। मार्जिन देखा जाए तो जरूर 1% बढ़े हैं और प्रॉफिट देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये सब ठीक है, कंपनी स्टेबल है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है उसमें कंपनी स्टेबल है और इसने सबसे अच्छी रिवेन्यू जो है वो सितंबर 2023 में दी थी, लेकिन प्रॉफिट उस टाइम पे 33 करोड़ के थे और आज भी 34 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। कंपनी का बिजनेस अभी स्टेबल है। ये एक ग्रोथ पटरी जो है वो पकड़ी नहीं है, रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। अब इसके पीछे के रीजन हमें समझने होंगे। आगे देखिए, यहां पर ये हो गया हमारे सामने पी&एल डाटा। पी&एल को समझ के देखिए, 700 करोड़ की सेल्स करके आप 80 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे। 700 करोड़ की सेल पे 80 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन देखिए 17%, 17-15। अब वहां से लिस्टिंग होने के बाद में, ये लिस्टिंग होने के बाद का डाटा है, ये 12%, 13%, 14% पे आ गए, तो ये कम हुए हैं आपके मार्जिन। तो अगर आप देखेंगे 700 करोड़ की सेल पे 80 करोड़ का प्रॉफिट, तो कायदे से 1600 करोड़ की सेल पे कम से कम 160 तो आता, कम से कम तो आता, क्योंकि आपकी सेल जिस स्पीड से बढ़ती है एक्चुअल में प्रॉफिट उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ने चाहिए। बट हुआ क्या, प्रॉफिट उतनी स्पीड से भी नहीं बढ़े, ज्यादा स्पीड तो छोड़ो, उतनी स्पीड से भी नहीं बढ़े। आज भी 1800 करोड़ की सेल करके आप 131 करोड़ का ही प्रॉफिट ला पा रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स 15 रुपए का ईपीएस था, यहां पे देखिए 15 का ईपीएस था और अभी ये 23 का ही ईपीएस है। ये कब होगा, ये 30 का होना चाहिए, तब जाके आपकी वैल्यूएशन अच्छे निकल के आते, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, वरना वैल्यू अनलॉकिंग में टाइम लगता है, समय लगता है। आगे देखिए, हम ये सब चीजें समझने के बाद ये देखना है मैनेजमेंट का
पर्सपेक्टिव क्या है वो कौन बताता है, वो सेल और प्रॉफिट की ग्रोथ बता देगी। तो अगर सेल की ग्रोथ अच्छी रही है पिछले कई सालों की, दैट मीन्स मैनेजमेंट क्लियर है, ये ग्रोथ की पटरी पे ले आएगा कैसे भी करके। प्रॉफिट का भी अच्छा है तो ग्रोथ की पटरी आ जाती है, चांसेस यही रहते हैं। बट इसको देख के पैसा ऐसे नहीं लगाया जाता, चार्ट की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। आगे समझिए, यहां पर इसको देखिए, ये हमारे पास में स्टॉक प्राइस CAGR, क्योंकि अभी लिस्टिंग का डाटा कुछ ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, 4 साल हुए लिस्टिंग को तो कुछ ज़्यादा डाटा है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 15% की एवरेज है, जो मैं अच्छी मानता हूं, खराब नहीं कह सकते। 15% इज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इतना अच्छा होता है। प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग देख लें तो प्रोमोटर यहाँ पे पिछले काफी समय से हल्की हल्की होल्डिंग है ना, धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं, ये कंसर्न वाली बात हो सकती है। FIIs को भी अगर आप देखेंगे हल्की हल्की इन्होंने होल्डिंग जो कम कर दी, हालांकि ये होल्डिंग शिफ्ट कहाँ हुई है वो हमें देखना होगा। ये होल्डिंग शिफ्ट हो रही है यहाँ पर DIIs के पास में। तो अब पब्लिक के पास माल कितना है, लुक एट द पब्लिक फिगर। पब्लिक के पास यहाँ पे 10% की होल्डिंग है और 90% होल्डिंग अभी भी बिग प्लेयर्स के पास है, 90, और ये 10% पब्लिक, ये पब्लिक के पास है, और ये BP लोगों के पास है, मतलब बिग प्लेयर्स के पास है, बड़े लोगों के पास है 90% होल्डिंग। पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। यानी ये कंपनी लगभग 4000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है, 4500-4000 करोड़ की मार्केट कैप है, उसका 10% निकालूं तो 450 करोड़ ही पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है, कुछ खास नहीं है। तो ये हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कोई ट्रैपिंग हो गई, कुछ ऐसा हो गया, वैसा कुछ सीन नजर नहीं आता है। आगे देखिए, यहाँ पर पैसे कमाने का सिनेरियो, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल से 72% की रिवेन्यू कंपनी लेके आती है, एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन से 7% की, और टेक्सटाइल स्पेशलिटी से लगभग 20% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। आगे समझिए, यहाँ पे पैसे कहाँ से आते हैं। इंडिया से लगभग 77% आते हैं डोमेस्टिक मार्केट से, और इंटरनेशनल मार्केट से 23% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आ रही है। आगे देखिए इसको, यहाँ पर वर्टिकल्स देख ली हमने कि किस वर्टिकल से कैसा है, वो आपको पता ही है। होम एंड पर्सनल केयर जो है वो इंपॉर्टेंट वर्टिकल है सबसे पहले, फिर टेक्सटाइल, और फिर एनिमल हेल्थ जो है वो 3rd नंबर पे प्रायोरिटी पे आती है। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट की। एक बार चार्ट को देखते हैं, चार्ट क्या बोलता है और हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। अब हमारे सामने चल रहा है रोजारी का चार्ट। रोजारी बायोटेक को ध्यान से अगर आप देखेंगे, यू विल गेट टू नो, स्टॉक ने यहाँ पे जुलाई में लिस्टिंग के बाद में एक अप ट्रेंड रखा। ये देखिए ध्यान से इसको समझिए, ऊपर गया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन कंसोलिडेशन, और आपकी बार ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के बाद चलो बेटे नीचे जी आओ, फिर नीचे चलता गया, यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन नीचे, अगेन ऊपर, अब अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में, यानी इस लेवल के ऊपर लगभग 905 के ऊपर आता है तो एक अनदर ब्रेकआउट होगा और फिर से स्टॉक के लिए एक अच्छा ट्रेंड खत्म जो शुरू है वो हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, अच्छा ट्रेंड शुरू होगा। ध्यान से देखिए, जिस प्राइस के आसपास लिस्टिंग हुई थी उसी प्राइस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसी प्राइस के आसपास कंपनी ने अपना बॉटम भी फाइंड किया है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर नीचे जाना होता ना, अभी तक बहुत नेगेटिव न्यूज़ेस आ चुकी है, केमिकल सेक्टर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, मार्केट को लेके, सब कुछ हो चुका है, अभी तक चला गया होता। यानी कि अब नीचे जाना मुश्किल होता है, नीचे का साइड जो वो लिमिटेड नजर आता है, ऐसा लगता है। लेकिन कंफर्मेशन हमें 900 के ऊपर मिलेंगे, अभी कोई कंफर्मेशंस नहीं है। इट इज द मंथली चार्ट। अगर मंथली चार्ट देखें, स्टॉक ने अपने हाई से जो करेक्शन किया है दैट इज 67%, तो 67% अपने हाई से स्टॉक टूट चुका है। अभी स्टॉक 800 रुपए के आसपास चल रहा है। इफ यू लुक एट दिस चार्ट, स्टॉक हैज फॉर्म्ड अ गुड बेस अराउंड 640-650 लेवल, 640-650 के आसपास एक अच्छा बेस बना है। लेकिन इस बेस का अभी तक उतना औचित्य नहीं रहेगा जितना औचित्य या जितना इंपॉर्टेंस इसका ₹900 के अबो होगा, ₹900 के अबो। तो अगर अभी मुझे कोई पूछे कि भाई इसका ट्रेंड क्या लगता है, सो द वीकली ट्रेंड इज साइडवेज। क्या ट्रेंड है? साइडवेज। अच्छा, आप पूछे कि भाई अनुमान क्या है, क्या संभावनाएं क्या लगती है? ऐसा लगता है साइडवेज से जल्दी ही बुलिश हो सकता है। क्या अभी हुआ है? क्या नहीं, अभी नहीं हुआ है। 900 के ऊपर हो सकता है, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो 900 के ऊपर होगा, फिर उसकी बात भी करेंगे, लेकिन एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं कि वो क्या बोलता है। सॉरी, वीकली चार्ट, लुक एट दिस, वीकली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट हमने देखा है अभी, सॉरी, अब वीकली चार्ट और देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट हमारे सामने खुल गया, इसको हमने जूम आउट किया। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। वो पिछले वाला मंथली चार्ट था। तो मंथली चार्ट पे हमें पता चला कि स्टॉक का ट्रेंड अभी साइडवेज है। अगर हम वीकली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, स्टॉक ने इन प्राइजेस के आसपास काफी अच्छे प्राइस एक्शन बना रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं आपको आइडिया लगता है। लुक एट दिस, इसके ऊपर आना स्टॉक के लिए एक बहुत चैलेंजिंग थिंग रहा है। तो मंथली पे हमें साइडवेज पता चला, वीकली पे भी ऑलमोस्ट साइडवेज लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहां से एक करेक्टिव वेव लगा के ऐसा जाने की संभावना रह सकती है, इसके चांसेस काफी हाई है। सो वीकली ट्रेंड इज ऑल्सो साइडवेज। वो मंथली ट्रेंड था, मंथली वीकली दोनों हमने देख लिए, मंथली प्लस वीकली साइडवेज है। डेली पे भी अगर देखेंगे तो सिचुएशन सेम आएगी और वहां पे भी 900 ही इंपॉर्टेंट निकल के आ सकता है। एक बार देख लेते हैं फॉर्मेशन देखने में हमारा क्या जा रहा है भाई। तो लुक एट दिस, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये करेक्टिव वेव लगाने आया है। ये इस टाइप का एक सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, तो एक करेक्टिव वेव लगा के ऐसे अगर जाएगा तो अब की बार बुल्स को अट्रैक्ट करेगा, नए बुल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं।
कन्वर्टिंग अगेन बैक टू द मंथली चार्ट, ध्यान से समझिए इसको, ये मंथली चार्ट पे हमने वापस से इसका डाटा जो वो लगाया, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ट्रेंड बुलिश होगा 900 के अबो, अभी हो रहा है क्या? नहीं, 900 के अबो हम मान सकते हैं कि बुलिश हो गया है। और अभी अगर हम माने कि 800 पे शेयर खड़ा है तो क्या अभी खराब है? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन बुलिश नहीं है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक के लिए दैट इज अराउंड रुपीज 640-50 रेंज, 640-50 रेंज। लेकिन अबो 900 जाने के बाद शॉर्ट टर्म का ये तो हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये अभी भी है और आगे भी रहेगा। लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट कब? अबो 900 भी यही रहने वाला है, लेकिन अबो 900 रुपीज 800 क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या समझ आया? हमें इतना समझ आया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको अभी देख रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अभी बॉटम नहीं बना है। जैसे मानो कोई बंदा है, वो कहता है कि मैं फ्रेश लेना चाहता हूं इस कंपनी को, फंडामेंटल मुझे अच्छे लगे, सब बढ़िया है, स्टेबल ग्रोथ है, स्टेबल बिजनेस है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं फ्रेश लेना चाहता हूं। तो उससे मेरा एक सवाल है कि आपको लगता है बॉटम बना है? वो कह रहा है नहीं बना है, मुझे भी नहीं लगता कि बॉटम बना है, तो अभी फिर वन टाइम बाय नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप अपने एडवाइजर के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि अगर आप वन टाइम बाय नहीं कर रहे तो फिर आप एक्यूमुलेशन मोड में जाएंगे। वहीं दूसरा आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको इसमें पैसा तो लगाना है, तो आप अपने एडवाइजर के पास जाएंगे, एडवाइजर ने बोला कि बॉटम बन गया है, ये इंडिकेशन 900 के ऊपर आएगा। कब आएगा? 900 के ऊपर। तो वो एडवाइजर खुद ही आपको बोलेगा कि आप 900 के ऊपर इसे देखेंगे और हम तब पैसा लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से वो वर्किंग होगा। आया समझ में? फ्रेश इन्वेस्ट करने वालों के पास दो ऑप्शन, बॉटम बनने के बाद लगाना है तो प्रॉपर वहां लेवल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉटम बनने से पहले लगाते हो तो भैया फिर एक्यूमुलेशन या बाय ऑन डिप में होगा और नीचे कितना जाएगा पता नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई बहुत ही रिस्की प्लेयर है कि नहीं, अपन तो रिस्की प्लेयर, अपने को तो पैसा लगाना ही है, चुल मची हुई है, तो वो क्या कर रहे होंगे? वो 640-50 को एसएल बना के यहाँ काम कर रहे होंगे, एक्यूमुलेट भी कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। ध्यान में आया? अब 900 के ऊपर ट्रेंड बुलिश हो सकता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म में 800 रुपए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अब उसके ऊपर एक स्विंग भी एक्टिवेट होगा, यहां पर एक स्विंग भी एक्टिवेट हो सकता है, मतलब स्विंग प्लेट भी वहां आ सकते हैं 900 के अबो, और उनके लिए शॉर्ट टर्म का यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब शॉर्ट टर्म के सपोर्ट देख लिए, शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। आइए, अगर ऊपर जाएगा तो रुपीज 980 रुपीज पहला रेजिस्टेंस, 1050 दूसरा रेजिस्टेंस, 980 और 1050 इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद में लगभग 1120 रुपए थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा शॉर्ट टर्म में 900 के अबोव, और 900 क्रॉस होने के 2 से 4 महीने तक इनका जो वैलिडिटी है वो रहेगी, बिकॉज स्टॉक इतना फास्ट मूविंग नहीं रहा है, दिस इज अ स्लो मूविंग स्टॉक। तो ध्यान में रखिएगा, ये उनके ही काम का होगा जो शॉर्ट टर्म में 2 से 4 महीने बैठ सके, आराम से पेशेंस दे सके, और उनके काम का होता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 900 के ऊपर ट्रेंड बुलिश हो सकता है, उसके बाद में 650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, और फिर स्टॉक ट्रेल करके जो बैठेंगे बड़े प्लेयर वो देखना चाहे तो उनके काम का ज्यादा होगा। ध्यान में रखिएगा, स्टॉक का ट्रेंड 900 के ऊपर बुलिश हो सकता है। उसके बाद किसको कैसे राइड करना है, दे हैव टू डिसाइड इज। देखिए 900 के ऊपर आ गया, अब आने के बाद अभी मानो मेरा लॉन्ग टर्म का 900 में सपोर्ट है 650 के आसपास, स्टॉक आ गया 1050 1100 आ गया, तो अब मेरा सपोर्ट चेंज होकर आ गया 800 के आसपास। अब थोड़े टाइम बाद में स्टॉक आ गया 1300, मेरा सपोर्ट आ गया मानो 1000 के आसपास, थोड़े टाइम बाद 1500, अब मेरा सपोर्ट आ गया 1200 के आसपास। ऐसे ट्रेल किया जाता है जब भी हम लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक को लेके बैठते हैं। ये सारी चीजें उनके लिए अप्लाई नहीं होगी जो 5, 10, 20 साल का विजन लेके चल रहे हैं, उनके लिए नहीं होगी। जो प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए होगा, क्योंकि जो 5, 10, 20 साल के लिए लेते हैं उनको ध्यान रखना है 4 साल पहले जिस भाव पे था आज भी उसी भाव पे, ये ध्यान में रखिएगा। भले ही वो डबल ट्रिपल हो गया हो, वो कागजों में ही है प्रॉफिट, वो कागजों में ही रहता है, वो सिर्फ स्क्रीन पे प्रॉफिट है, वो घर पे नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये उनके काम का है जो ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं। सो इस स्टॉक को ज्यादातर इस बात पे फोकस रखिए कि ये चार्ट आपको 900 के ऊपर जरूर देखना है। नए बुल्स वहां आ सकते हैं, कुछ नया मोमेंटम बन सकता है, वहां जब ब्रेकआउट हो तो चेक करिए क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या कोई स्विंग बन रहा है। हालांकि मैंने ऊपर के लेवल दे दिए हैं, फिर भी आप चेक करिए। और लंबे टाइम के लिए जो राइड करना चाहें वो डेफिनेटली ध्यान रखिए, जब तक ट्रेंड को राइड कर सकते हो, बुलिश है तब तक करिए। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको इस नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगी। ध्यान रखिए, वेव एनालिसिस एक पर्सनल 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। इसकी फीस 44,000 रहती है। ये कई लोगों के बजट में हो सकती है, कईयों के बजट में नहीं हो सकती। तो ये 44,000 की फीस अगर आपके बजट में है तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बजट में नहीं है, वीडियो में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, आपके बजट में आएगी, ये मेरा वादा है।
आपको इतनी अच्छी लर्निंग मिलेगी कि आपके बजट के अंदर जरूर आएगी। चिंता मत करिए, बस सीखते जाइए। अकाउंट ओपनिंग करवानी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे लिंक से खुलवा सकते हैं और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारा कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी सर्विस नहीं है, ना हम ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं। टेलीग्राम पे कई चैनल हमारे नाम से फेक चलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा सिर्फ चार्ट शेयर करने का या चार्ट सिखाने का ही काम है। या तो हम चार्ट शेयर करते हैं या चार्ट सिखाते हैं, हम किसी टाइप से ऑप्शन ट्रेडिंग को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।